दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जिन्हें सुनकर एक बार अपने कानों पर कोई भी भरोसा नहीं करता। और दोस्तों, वो कुछ घटनाएं हकीकत में हो जाती हैं। लाखों करोड़ों में कुछ एक आध ही घटना ऐसी होती है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आपको भी एक बार सुनकर बहुत ही विचित्र लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये हकीकत की घटना है। आप गूगल करके इसे सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक प्रेमी और एक प्रेमिका की हकीकत की घटना है, जो दोनों होटल में मिलने के लिए जाते हैं और वहां मिलने के बाद जब वो आपस में संबंध बनाते हैं तो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ? डॉक्टर साहब भी जब इस पूरी कहानी के बारे में जानते हैं तो वहाँ पर उन्हें सर्जरी करनी पड़ती है, और जब रिसर्च करके पता लगता है तो वो भी मान जाते हैं कि ऐसा मामला हो सकता है। दोस्तों, जानते हैं ये मामला कहाँ का है और किस वजह से ये मामला ऐसा हुआ। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 23 जनवरी को एक लड़का और एक लड़की एक होटल के अंदर जाते हैं और वहां जाने के बाद एक रूम बुक कर देते हैं। दोस्तों, उस रूम में जाने के थोड़ी देर बाद ही वहां पर चिल्ला चोट होने लगती है, वहां पर शोर आने लगता है। यहां पर जो लड़की होती है वो भी चीख रही होती है, जो लड़का होता है वो भी चीख रहा होता है। हेल्प हेल्प वो लोग कह रहे होते हैं कि हमारी हेल्प करें और जल्दी से हमारी हेल्प करें। दोस्तों, इस तरह से उनकी चीख पुकार को सुनकर जो होटल के कर्मचारी होते हैं दौड़कर वहां पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि यहाँ तो दरवाज़ा बंद है। उसके बाद जो मास्टर की होती है उससे दरवाज़ा खोला जाता है, लेकिन वो दरवाज़ा खुलता नहीं, क्योंकि ऊपर से जो कुंडी लगी होती है उस कुंडी को मास्टर की भी नहीं खुल सकती। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ के कर्मचारी होते हैं अपने बड़े अधिकारी, जो होटल का मैनेजर होता है, उसे बताते हैं, और उसे बताने के बाद मैनेजर तुरंत ही वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसके पास फ़ोन करते हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और आनन फानन में ही सभी लोग इकट्ठा होकर उस दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। दोस्तों, जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो ऐसे ही कमरे का जो दरवाज़ा तोड़ा जाता है, उसके बाद जब अंदर का जो दृश्य देखा जाता है, उस दृश्य को देखकर हर कोई व्यक्ति एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, वहाँ पर एक लड़का और लड़की जो नग्न अवस्था में होते हैं और एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं और दर्द से बहुत ही ज़्यादा करहा रहे होते हैं। दोस्तों, तुरंत ही उनके ऊपर एक कपड़ा डाला जाता है और उनसे पूछने की कोशिश की जाती है कि ये कैसे हुआ। तो यहाँ पर वो ज़्यादा कुछ नहीं करते और पुलिस वालों के हाथ जोड़ने लगते हैं कि इस घटना को सार्वजनिक मत करना, नहीं तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी और हम बदनामी को सहन नहीं कर पाएंगे, कुछ गलत कदम उठा लेंगे। पुलिस भी उनको आश्वासन देती है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब डॉक्टर साहब भी ये पूरी घटना देखते हैं तो वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। फिर वहाँ पर जो बड़े और डॉक्टर साहब होते हैं उनको बुलाया जाता है और उसके बाद डॉक्टर साहब अपनी टीम को लेकर वहाँ पर सर्जरी करने लगते हैं। दोस्तों, 1 घंटे के बाद उन्हें अलग किया जाता है। कई सर्जरी होने के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहबों से जब पूछा जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हुआ कैसे, तो डॉक्टर साहब यहाँ पर कहने लगते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस होते हैं, लाखों करोड़ों में एक आध केस ऐसा फंस जाता है जब आपस में दोनों संबंध बना रहे होते हैं। जो लड़का होता है उसका प्राइवेट पार्ट अकड़ जाता है और अकड़ने की वजह से ही वो अंदर फंस जाता है। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर साहब की बात सुनकर जो वहाँ पर लोग होते हैं वो भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि यार ऐसी घटना हमने आज तक नहीं सुनी। दोस्तों, ऐसा एक केस चाइना से भी सामने आया था। चाइना में भी एक ऐसा ही मामला हुआ था। दोस्तों, उसके बाद जो लड़का और लड़की होते हैं उनकी जो सूचना होती है, जो उनकी पहचान होती है, उसको बिल्कुल गुप्त रखा जाता है, क्योंकि लड़का भी शादीशुदा होता है, लड़की भी शादीशुदा होती है, और फिर वो शादीशुदा होने के बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ इस तरह से संबंध बनाने के लिए आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दोनों की पहचान छुपाई जाती है और फिर उनको वापस घर भेज दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर मीडिया पहुँच जाती है। ये लोग वहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो अपने मुँह पर ढाटा लगा कर रखते हैं और अपने घर चले जाते हैं।
हैं। दोस्तों, इनकी पहचान इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा था कि अगर हमारी पहचान के बारे में पता चल गया तो हमारा घर उजड़ जाएगा, और हमारा घर उजड़ गया तो हम इस दुनिया में जी कर क्या करेंगे, अपने आप को हम ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, मीडिया ने भी यहाँ पर इनकी पहचान को छुपाया, और जो पुलिस वाले होते हैं उन्होंने भी इनकी पहचान को यहाँ पर छुपाया। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी विचित्र कहानियाँ भी इस देश और इस दुनिया में हो जाया करती हैं। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद,